हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस। कैसी चल रही है पढ़ाई आप सब लोगों की। आई नो थोड़ा थोड़ा टेंशन अभी आना शुरू हो गया है क्योंकि अभी मई भी ख़त्म हो जाएगा और लॉकडाउन का तो पता नहीं, लेकिन हमारे एग्ज़ाम तो जल्दी आने ही वाले हैं, राइट। तो टेंशन तो हो रही होगी, आई नो दैट। बट यहाँ पे मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि गाइज टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि टेंशन लेने से क्या होगा, फ्रैंकली स्पीकिंग कुछ नहीं होगा। जो दिमाग में है वो भी उड़ जाएगा, राइट। तो टेंशन क्यों लेना है भाई, चिल मारो, बस पढ़ते रहो और जो जो चीज़ें आप लोग भूल रहे हो ना उसको अच्छे से रिवाइज करो, बिकॉज दैट्स द ओनली ऑप्शन वी हैव। सबको पता है, राइट। टेंशन लेने से कुछ होगा नहीं, सो टेंशन विंशन सब भूल जाओ, अच्छे से पढ़ो, ओके। सो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ डेवलपमेंटल बायोलॉजी से एक बढ़िया टॉपिक जिसका नाम है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। आई नो अभी डेवलपमेंटल बायोलॉजी से क्वेश्चन है तो आधे लोग तो ये सुन के ही मतलब पूरा डिप्रेशन में चले जाएंगे, क्योंकि बहुत से लोगों का प्रॉब्लम है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी समझ में नहीं आती। और बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि यार इतना कॉम्प्लिकेटेड सा यूनिट है, सो 13 यूनिट है हमारे पास, तो हम लोग इजीली इसको स्किप कर सकते हैं। बात भी सही है वैसे, लेकिन व्हाट आई वांट टू से, जो जो इम्पोर्टेंट एरियाज़ है और वो इजी भी है कंपैरेटिवली अदर टॉपिक्स, तो वो एरियाज़ तो हम लोग कवर कर ही सकते हैं, राइट। छोटे छोटे टॉपिक है जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पे पढ़ा दूंगी और आप सीख लीजिएगा। तो उसमें से ही एक टॉपिक ऐसा है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। सो इससे क्वेश्चन भी जनरेट होते हैं 4 मार्क्स के लिए, कभी कभी 2 मार्क्स के लिए, और इजी सा टॉपिक है, तो मैंने सोचा इस पे वीडियो बना दी जाए। सो शैल वी प्रोसीड। सो गाइज अभी शुरू करते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। तो थोड़ा सा बेसिक हम लोगों को पता होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बेसिक आपका क्लियर कर देती हूँ। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स मीन्स व्हाट, सबको पता होगा, और नहीं पता है तो सुन लो भाई, बहुत ही ईजी सा है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन मतलब एम्ब्रियो के इर्द गिर्द कुछ मेम्ब्रेन्स होते हैं जो कि उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, उसको ही हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। नाम में ही सब कुछ दिया है, राइट। तो इस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के कुछ फंक्शंस होते हैं, लाइक अभी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में भी 4 टाइप्स है, जैसे कि योक सैक हो गया, एलेंटॉइस हो गया, उसके बाद एमनियन हो गया, कोरियन हो गया। अभी ये नाम ज़रा फिरंगी लग रहे होंगे, दूसरे देश से आए या कुछ अलग ही प्लेनेट से, लेकिन टेंशन लेने वाली बात है नहीं, हम लोग सीखने वाले हैं तो समझने भी वाले हैं, राइट। तो ये तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, बस मैं आप लोगों को शॉर्ट में फंक्शंस बता देती हूँ। अभी योग सैक का फंक्शन क्या होता है, इट प्रोवाइड्स द न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो, ओके। उसके बाद होता है एलेंटॉइस। तो एलेंटॉइस का बेसिक फंक्शन ये होता है, इट एक्ट एज अ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, मतलब एम्ब्रियो का एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, और वी कैन से एम्ब्रियो का जो वेस्ट है वो एलेंटॉइस में स्टोर होता है, ओके। उसके बाद आता है एमनियन। तो एमनियन एक कैविटी टाइप सा होता है जिसमें कि फ्लूइड होता है, उसको हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। तो ये बेसिकली फंक्शन प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन का, ओके। उसके बाद आता है कोरियन। कोरियन इज़ बेसिकली फॉर गैस एक्सचेंज, मतलब कि एम्ब्रियो का जो गैस एक्सचेंज होता है तो उसके लिए कोरियन काम करता है। अभी ये हो गई बेसिक बातें, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा डीप मोड में आते हैं, लाइक all those different types of extra embryonic membranes are originated from which germ layer। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ओके। और ये टॉपिक समझने में तो इजी है गाइस, लेकिन याद नहीं होता है, ये इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तो आज हम लोग इसको याद करने की ट्रिक सीखने वाले हैं, सो बी रेडी फॉर दैट। सबसे पहले जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में 4 टाइप्स के मेम्ब्रेन्स आते हैं, राइट।
कौन कौन से मेम्ब्रेन्स बताए थे मैंने? एलेंटॉइस, योक सैक, एमनियन एंड कोरियन, राइट। तो सबसे पहले हम लोगों को जो है इनको डिवाइड करना पड़ेगा इन 2 डिफरेंट ग्रुप्स। तो यहाँ पे मैंने, आप लोग देख सकते हैं, डिवाइड कर दिया है। तो मैंने एक ग्रुप में लिया है एलेंटॉइस और योक सैक को, और दूसरे ग्रुप में लिया है एमनियन एंड कोरियन को। तो सबसे पहले एमनियन और कोरियन कुछ भाई भाई लग रहे हैं ना, राइमिंग वर्ड से, एमनियन और कोरियन। तो पहले इस पे ही स्विच कर लेते हैं हम लोग। सो एमनियन और कोरियन जो है वो ओरिजिनेट होते हैं एक्टोडर्म प्लस सोमैटिक मेसोडर्म से। तो अभी आप लोग बोलेंगे मैम रीड तो हमें भी करना आता है, ट्रिक बताओ। सो हियर इज़ द ट्रिक। सो गाइज देखो यहाँ पे एमनियन और कोरियन नाम कुछ सेम सेम नहीं लग रहे हैं, या सेम है, राइट। तो ये दो जो भाई है ये मेले में बिछड़े हुए हैं ओके। लेकिन इन दोनों की आदतें एकदम सेम सेम है, जैसे कि सोना, राइट। अभी आप ये मत इमेजिन करना कि मैं इसका ही भाई और इसकी ही बहन हूँ, क्योंकि हम लोग भी बहुत सोते हैं। अपार्ट फ्रॉम दी जोक, ये दोनों मेले में बिछड़े भाई एक दिन मिलते हैं और एक दूसरे को बोलते हैं, एक तो सोमवार के दिन मैं सो जाता हूँ। अभी ज़्यादा कहानी में घुसने की ज़रूरत नहीं है, यही हमारी ट्रिक थी। एक तो मतलब कि एक्टोडर्म, सोमवार को मतलब कि सोमैटिक, मैं सो जाता हूँ मतलब कि मेसोडर्म। एक्टोडर्म प्लस सोमैटिक मेसोडर्म विल गिव राइज टू एमनियन एंड कोरियन। अभी ये कहानी अगर याद हो गई ना भाई लोग, तो ज़िंदगी में मुझे नहीं लगता ये कोई भूलने वाली चीज़ है। हाँ, तो याद क्या रखना है? एक तो सोमवार के दिन मैं सो जाता हूँ, एमनियन और कोरियन भाई भाई, दैट्स इट। अभी हम लोग दूसरे ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे भाई भाई वाला कुछ कंसेप्ट तो दिख नहीं रहा है, राइट, क्योंकि यहाँ पे एक एलेंटॉइस दिया है और दूसरा योक सैक दिया है। तो यहाँ पे हम लोगों को कुछ अलग दिमाग लगाना पड़ेगा। टेंशन मत लो, आपको नहीं लगाना है, मैंने ऑलरेडी लगा दिया है और आप लोगों को अभी ट्रिक सीखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पे हम लोग पहले कुछ वियर्ड चीज़ देखते हैं। तो यहाँ पे एक नाम है जिसका स्पेलिंग तो ठीक है, लेकिन ये मुझे पढ़ते आएगा या नहीं पता नहीं। स्प्लैंकनिक मेसोडम, स्प्लैंकनिक मेसोडम। तो जो भाई भाई नहीं है यार, उनके साथ तो यही होना है, राइट। अभी हम लोग इस कंसेप्ट को इस तरह से समझते हैं कि दो स्ट्रेंजर्स है, उनका भाई भाई का, भाई बहन का या फिर कुछ भी रिश्ता नहीं है, तो उनको एक दूसरे की लैंग्वेज समझ में आएगी। और ऐसा इमेजिन करो कि ये दूसरे देश से है, अभी एक्सेप्ट इंग्लिश, इंग्लिश सबको समझ में आती है। सपोज़ करो कि एक जो है, एक है इंडिया से फुल मराठी में बात करने वाला और एक है जापानीज़। तो क्या इन दोनों को एक दूसरे की लैंग्वेज समझ में आएगी? बिल्कुल नहीं, राइट। और अभी कुछ ऐसी सिचुएशन इमेजिन करो कि ये दोनों साथ में ट्रैवल कर रहे हैं अकेले, ओके, और पूरी ट्रेन में इन दोनों के सिवा कोई भी नहीं है और इन दोनों को एक दूसरे की लैंग्वेज भी नहीं पता है, और हो गया भाई ट्रेन का एक्सीडेंट। तो क्या होगा? क्या होगा? दोनों का एंड हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे की कोई हेल्प ही नहीं कर पाएगा, राइट। आई नो इसमें कुछ लॉजिक नहीं है, लेकिन फिर भी इमेजिन करने में क्या जाता है। सो इमेजिन दैट सिचुएशन। और फिर वहाँ पे क्या होगा? दोनों का एंड हो जाएगा, राइट। तो यही तो कहानी थी, यही तो ट्रिक थी भाई। नहीं समझे क्या? चलो बता देती हूँ। एलेंटॉइस और योक सैक दोनों भाई भाई नहीं है, क्योंकि नाम में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, तो इसीलिए इन दोनों का एंड हो जाएगा। मतलब कि ये ओरिजिनेट हुए हैं एंडोडर्म से। और लैंग्वेज का मैंने बताया था, तो यहाँ पे ये याद रख लेना है, स्प्लैंकनिक मेसोडर्म, है ना। लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है, हमें भी नहीं समझ में आई, तो इन एक दूसरे को भी इन लोगों को समझ में नहीं आ रही है, राइट। तो एंडोडर्म प्लस प्लैंकनिक मेसोडर्म विल गिव राइज टू एलेंटॉइस एंड योक सैक।
सो ये थी आज की कहानी। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का कंसेप्ट जो है वो डन कर लिया है। आज ब्रदर्स डे था तो मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया पढ़ते पढ़ते, तो ये चीज़ सामने आ गई तो सोचा ये शेयर कर देते हैं। तो इन्जॉय करो, ऐसे ही आराम आराम से पढ़ो, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का भी नहीं। सो रियलिटी चेक हो जाए। एक क्वेश्चन लेके आई हूँ मैं इसी टॉपिक के ऊपर, CSIR-NET में पूछा गया है। तो कहानी याद होगी तो आराम से सॉल्व कर लोगे आप लोग। तो चलो देखते हैं सॉल्व हो पाता है कि नहीं। सो हियर इज़ योर क्वेश्चन विच इज़ फॉर 4 मार्क्स। With respect to the extra embryonic structures formed in the mammals, the possible functional attributes have been designated. तो यहाँ पे दिए हैं कुछ स्टेटमेंट्स और पढ़ के आप लोगों को सही स्टेटमेंट्स को पिक करना है। सो यहाँ पे वीडियो पॉज कर लो। अभी जो कहानी सीखी है उसका फुल यूटिलाइजेशन इस क्वेश्चन में हम लोगों को करना है और देखना है। बाद में मैं सॉल्यूशन बताने वाली हूँ, तो आप लोगों को देखना है कि सही आया था या नहीं। ओके, सो चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला है, एलेंटोइन स्टोर यूरिनरी वेस्ट एंड हेल्प्स मेडिएट गैस एक्सचेंज। ओके, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द स्प्लैंक्नोप्लियर एट द काउडल एंड ऑफ द प्रिमिटिव स्टिक। तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दी है, लेकिन हमारी कहानी से भी हम लोग दिमाग लगाएंगे तो ये आंसर हम लोगों को आ जाएगा। सो एलेंटोइन का फंक्शन हम लोगों ने देखा था, राइट। तो वहाँ पे मैंने बताया था आप लोगों को कि एलेंटोइंस जो है वो फंक्शन एज एन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। तो ऑब्वियसली यूरिनरी वेस्ट तो उसमें होगा ही, तो आधा स्टेटमेंट तो करेक्ट लग रहा है, राइट। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि इसका ओरिजिन कहाँ से होता है। तो ऑब्वियसली कोरियन और एमनियन जो है वो भाई भाई थे, राइट। तो एलेंटोइन तो उसमें था नहीं, तो इसका मतलब क्या है, ये जो है वो दूसरी लैंग्वेज बोलने वाला जो कि स्ट्रेंजर्स की कहानी में था, और वो दूसरी लैंग्वेज को हम लोगों ने क्या बोला था, स्प्लैंक्नोप्लियर, और वी कैन से स्प्लैंक्निक मेसोडम, राइट। तो ये तो स्टेटमेंट हो गया करेक्ट। तो हम लोग अभी देखते हैं ऑप्शन में ए कहाँ कहाँ पे है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में है, राइट। तो इससे हम लोग ऑप्शन 3 जो है वो एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट जो कि है, एम्नियन इज अ वाटर सैक एंड प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रियो एंड इट्स सराउंडिंग एमनियोटिक फ्लूइड। दिस epithelium is derived from somatoplier. Okay, तो ऑब्वियसली दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो करेक्ट, बिकॉज एमनियन का हम लोगों ने जब पढ़ा था फंक्शन तो उसमें था कि एमनियोटिक फ्लूइड होता है और वो प्रोटेक्शन के लिए काम में आता है। तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया। तो अभी हम लोग देखेंगे ऑप्शन में ए और बी दिया है, ए ऑप्शन में, राइट। सो ए विल बी आवर करेक्ट आंसर, और बाकी के आप लोगों ने नहीं पढ़े तो भी चलेगा, लेकिन हम लोग एक बार पढ़ के 100% श्योर हो जाएंगे। सो सी स्टेटमेंट में क्या दिया है, कोरियन इज इसेंशियल फॉर गैस एक्सचेंज इन एमनियोट एम्ब्रियोज, इट इज़ जनरेटेड फ्रॉम द स्प्लैंक्नोप्लियर। तो ये स्टेटमेंट ऑब्वियसली सही नहीं हो सकता, क्योंकि कोरियन जो है वो गैस एक्सचेंज में तो हेल्प करता है, लेकिन इसका ओरिजिन जो है हम लोगों ने देखा था वो था एक्टोडर्म प्लस क्या था, एक तो सोमवार को मैं सो जाता हूँ, सोमैटिक मेसोडर्म था, राइट। तो ये ऑब्वियसली इनकरेक्ट हो जाता है। डी स्टेटमेंट में क्या बोला है, योक सैक इज़ द लास्ट एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन टू फॉर्म एंड इट इज़ डिराइव फ्रॉम सोमैटोप्लियर। तो सोमैटोप्लियर से तो होता है, लेकिन ये जो होता है लास्ट एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन नहीं होता है। सो अवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1, राइट। सो आई होप कि कहानी में आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा आज। सो हैप्पी ब्रदर्स डे टू ऑल गाइस। और उसके बाद जो कहना था मुझे कि लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि न्यू चैनल है, जल्दी जल्दी ग्रो करना है, राइट। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट मंडे। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, स्टे फोकस एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।